महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की आराधना और उनके महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। इनमें से दो ऐसी प्रमुख कथाएं हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहली, जो हर कोई जानता है, शिव और पार्वती जी का विवाह। और दूसरा एक शिकारी की है जिसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजा की, जिससे उसका जीवन परिवर्तन हो गया। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के मिलन की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड के पालनहार भगवान शिव अपने ध्यानी स्वरूप में कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे सन्यासी थे, वैरागी थे और संसार की मोह माया से दूर रहने वाले थे, लेकिन उनकी लीला अपरंपार थी और उनके बिना सृष्टि अधूरी थी। दूसरी ओर पर्वतराज हिमालय की पुत्री सती जन्म से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका हृदय केवल शिव के नाम से ही आनंदित हो जाता था। दिन रात शिव का ध्यान करती और उन्हीं को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को योग वर नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिव अघोरी, वैरागी और असभ्य थे जो भस्म लगाते रहते थे और शमशान में निवास करते थे। पति का प्रेम और भक्ति देख के अंततः भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह हो गया। यह विवाह दिव्य था, लेकिन यह संबंध अधिक समय तक सुखद नहीं रह सका। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवता और ऋषि और मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को बुलाना उचित नहीं समझा। जब सती ने यह सुना कि उनके पिता ने सभी को बुलाया है लेकिन उनके स्वामी को नहीं, तो वे व्यथित हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाएं। शिव ने कहा, जब किसी स्थान पर हमारा आदर न हो वहां जाना व्यर्थ है। लेकिन सती अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकी और वहां जाने का निश्चय कर लिया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो देखा कि वहां सभी देवता और मुनि मौजूद थे, लेकिन कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा था। जब उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने कटु शब्दों में भगवान शिव का अपमान किया और कहा, वह जटाधारी, शमशान निवासिनी, सांपों को गले में पहनने वाला योगी मेरे यज्ञ में आमंत्रित होने योग्य नहीं है। सती आत्मान सहन ना कर सकी। उन्होंने सभी के सामने कहा, तुमसे जुड़ी मैं हर एक चीज त्यागती हूँ, खुद को भी। और ये बोलते ही उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदह कर लिया। जब कैलाश पर्वत पर तप कर रहे भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से प्रलय रूप धारण कर लिए। उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उन्हें एक बकरे का सिर देकर पुनः जीवित कर दिया। लेकिन शिव सती के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के जलते शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके शोक से पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे। यही स्थान आगे चलते शक्तिपीठ कहलाए। सती ने पुनः पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। वे जन्म से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। जब वो विवाह योग हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने पर्वतों और घने जंगलों में जाकर वर्षों तक कठिन तप किया। पहले वर्ष केवल फल और फूल खाए, दूसरे वर्ष केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह किया, तीसरे वर्ष जल भी त्याग दिया और केवल वायु के सहारे जीवित रही। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं को चिंता होने लगी। वे जानते थे कि यदि भगवान शिव दृढ़ नहीं बने तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे भगवान शिव की तपस्या भंग कर दे। कामदेव ने भगवान शिव पर कुछ बाण चलाया, जिनसे उनकी समाधि भंग हो। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती ने जब यह सुना तो वे और भी कठोर तपस्या करने लगी। तब स्वयं भगवान शिव को एहसास हुआ कि पार्वती ही उनकी सती है, जो फिर से जन्म लेकर उनकी अर्धांगिनी बनने आई हैं। भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती से पूछा, तुम्हें शिव जैसे योगी से विवाह करने की क्या आवश्यकता है? वह गृहस्थ जीवन की योगी नहीं है। माता पार्वती ने उत्तर दिया, शिव ही मेरे स्वामी है। मैं जन्म जन्मांतर से उनकी अर्धांगिनी हूँ और उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को विवाह प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा। पर्वतराज हिमालय और माता मैना ने प्रसन्न होकर इसे स्वीकार कर लिया। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, यश, गंधर्व आदि थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था तो कोई डरावने रूप धारण किए हुए था। जब माता मैना ने यह देखा तो वो डर गई और चिंता करने लगी कि उनकी बेटी इस भयानक व्यक्ति से विवाह कैसे करेगी। लेकिन जब भगवान शिव ने स्वयं अपनी दिव्य छवि में दर्शन दिए तो सभी चकित रह गए। सुंदर, आभायुक्त और चंद्रमा जैसे शीतल दिख रहे थे। माता पार्वती ने उनके चरणों पर अपना सिर झुका दिया और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है?
महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि केवल शिव पार्वती विवाह का प्रतीक नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठिन तप और श्रद्धा आवश्यक है। महाशिवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता पार्वती ने जन जन्मांतर तक की तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया और यही उनकी भक्ति की सच्ची विजय थी। महाशिवरात्रि न केवल शिव और पार्वती के मिलन का उत्सव है, बल्कि ये आत्मिक शुद्धि और ईश्वर की भक्ति का दिन भी है। प्राचीन काल में एक घने वन में गुरुद्रु नामक एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण जंगली जानवरों का शिकार करके करता था। उसका जीवन शिकार पर निर्भर था और वह प्रतिदिन वन में जाकर शिकार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और वृद्ध माता पिता थे जो पूरी तरह से उस पर निर्भर थे। एक दिन जो फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि थी, गुरु सुबह सुबह शिकार की तलाश में वन की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसे ज्ञात नहीं था कि यह दिन महाशिवरात्रि का है, जो भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन है। वह पूरे दिन वन में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त होने के बाद भी वह खाली हाथ था और चिंतित था कि उसके परिवार तो आज भोजन कैसे होगा। थकान और भूख में व्याकुल होकर गुरुद्रु ने एक जलाशय के पास एक विशाल बेल का वृक्ष देखा। उसने सोचा कि रात बिताने के लिए स्थान सुरक्षित होगा और शायद रात में कोई जानवर पानी पीने आए जिसे वह शिकार कर सके। वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया और अपने साथ लाए हुए जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है जो सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ है। रात का पहला प्रहर शुरू हो चुका था। गुरुद्रु पेड़ पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए जलाशय के पास आई। उसे देख के गुरुद्रु ने तुरंत अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही वो बाण छोड़ने वाला था, हिरणी ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही माँ बनने वाली हूँ। कृपया मुझे मत मारो, मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। गुरुद्रु ने सोचा ये हिरणी शायद झूठ बोल रही है, लेकिन उसके विनम्र और सत्यनिष्ठ वचनों ने उसके हृदय को पिघला दिया। उसने हिरणी को जाने दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने धनुष से बाण हटाया, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिरी जो सीधे शिवलिंग पर पड़ी। इस प्रकार अनजाने में ही गुरुद्रु की पहली प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। पहले प्रहर के बीतने के बाद रात का दूसरा प्रहर शुरू हुआ। गुरुद्रु अभी भी पेड़ पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय बाद एक युवा हिरनी जलाशय के पास आई। उसे देखकर गुरुद्रु ने फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने भयभीत होकर कहा, हे शिकारी, मैं अभी अभी युवा हुई हूँ और अपने जीवन साथी की खोज में हूँ। कृपया मुझे मत मारो, मुझे अपने प्रिय से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट। गुरुद्रु ने सोचा कि यह हिरनी भी पहले वाली की तरह झूठ बोल रही है, लेकिन उसके सच्चे और विनम्र वचनों ने फिर से उसके हृदय को पिघला दिया। उसने उसे भी जाने दिया। जैसे ही उसने अपने धनुष से बाण हटाया, उसके हाथ से फिर कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिरी जो शिवलिंग पर पड़ी। इस प्रकार अनजाने में ही गुरुद्रु की दूसरी प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। रात का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। गुरुद्रु भूखा और थकान से व्याकुल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसने देखा कि एक हिरण जलाशय के पास आया। उसे देखकर गुरुद्रु ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरण ने शांत स्वर में कहा, हे शिकारी, मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ। मुझे अपने बच्चों और पत्नी के पास जाने दो ताकि मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊँ, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। गुरुदेव ने सोचा कि यह हिरण भी पहले की तरह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके सच्चे और विनम्र वचनों ने उसके हृदय को फिर से पिघला दिया। उसने उससे भी जाने दिया। जैसे ही उसने अपने धनुष से बाण हटाया, उसके हाथ से फिर कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिरी जो शिवलिंग पर पड़ी। रात के चौथे और अंतिम प्रहर में शिकारी अब अधीर हो चुका था। उसकी भूख और थकान बढ़ चुकी थी। अब वह किसी भी हाल में शिकार करना चाहता। अभी उसने देखा पहले वाली तीनों हिरणे जलाशय के पास आ रहे हैं। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वह सचमुच अपनी बात के अनुसार लौट आए थे। हिरणों का परिवार शिकारी के पास आकर बोला, हे शिकारी, हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम लौट कर आएंगे और हम आ गए। अब तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हम तुमसे एक निवेदन करते हैं, हमें एक साथ मरने दो ताकि हमारा परिवार अलग न हो। शिकारी ये देखकर और सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, इन प्राणियों में इतनी सत्यनिष्ठा और प्रेम है, लेकिन मैं अब तक निर्दयी बना रहा। वह अपने किए पर पछताने लगा और धनुष बाण नीचे फेंक दिया। उसने भगवान शिव की प्रार्थना की और अपने पापों की भी क्षमा मांगी। जैसे ही शिकारी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया, उसी समय वह भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही मेरे शिवलिंग पर पूरी रात पूजा। तुमने बेलपत्र अर्पित किए, जल चढ़ाया और जागरण किया।
यही कारण है कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम अगले जन्म में पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लोगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। भगवान शिव के दर्शन पाकर शिकारी भाव विभोर हो गया। इसने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण, बेलपत्र और जल अर्पण, उपवास और भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव भक्त पूरी रात शिवलिंग की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का संदेश भी देता है।